सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से। और इस टाइम जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं सोल्टी ले जाके जा रही हूँ, तो इस टाइम मैं खेत जा रही हूँ। और दोस्तों मैं बिना सोल्टी के नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। और ब्लॉगिंग स्पेशल का टाइम नहीं होता है, जब हम काम करते हैं तभी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और केवल ब्लॉगिंग करने के लिए तो कहीं नहीं जाया जा सकता है। और इसलिए आप कुछ कमियों को इग्नोर करते हुए मेरे ब्लॉग को देखेंगे। और दोस्तों आज का मौसम तो आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही प्यारा है। और इस टाइम शाम का टाइम है, मुझे सुबह भर टाइम नहीं मिला, बहुत सारे काम थे इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी कि दिन का व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाई। दिन में बहुत सारा कुछ दिखाना था, बट उस टाइम चार्ज भी नहीं था ज़्यादातर, और इसलिए इस टाइम दिखा रही हूँ मैं आपको। दोस्तों इस टाइम आप देख रहे होंगे धूप भी थोड़ी सी रह रखी है लगभग, और आसमान में इस टाइम बादल है कुछ कुछ, बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। और आज दिन भर का जैसे आप अभी देख रहे हो ना, वैसे नहीं था। दिन भर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और इस टाइम तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है दोस्तों। और हमारे गांव में आम भी तैयार होने लगे हैं। और यहाँ से आप नीचे रास्ता तो आप देखते ही होंगे, लेकिन आजकल बहुत सारे चेंज हो गए, बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। और मतलब हर टाइम यही रास्ता, वही अपना गांव, लेकिन हर टाइम चेंज होता रहता है। अमरूद का पेड़ देख रहे होंगे कैसे चमक रहा है धूप में, यहाँ से कितनी चमकीली नज़र आ रही है धूप। ये देखिए दोस्तों, यहाँ रोपाई लगी है। और इससे मतलब 1-2 हफ्ते पहले जब मैंने आपको यहाँ का नज़ारा दिखाया था, तो यहाँ उस टाइम मतलब रोपाई नहीं हुई थी, बीज लगा हुआ था केवल। और आज रोपाई भी हो गई है। यहाँ से आप देख रहे होंगे दोस्तों, पानी भी नीचे बह रहा है। और इसी नाले के द्वारा, इसी मतलब पानी के द्वारा ये सारी रोपाई हुई है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रोपाई आज की ही करी हुई है। मेरी दादी लोगों का है ये खेत, और उन्होंने आज यहाँ पे फिनिश कर दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1-2 हफ्ते पहले की रोपाई है, इसलिए बहुत ही मतलब काली टाइप की लग रही होगी, बहुत ही हरियाली। और यहाँ पे थोड़ा ताज़ा ताज़ा सा लग रहा होगा। तो वैसे ही पानी भी प्योर होता है, लेकिन इसे हम पीते नहीं हैं, क्योंकि ये कई सारे गदेरों से होके गुजरता है, इसलिए इसे पिया नहीं जाता है। दोस्तों जैसे मौसम के परिवर्तन के अनुसार हम खुद को बदलते रहते हैं, किस हिसाब से कपड़ों के हिसाब से बदलते हैं। जैसे दूसरे मौसम में, ठंडियों का मौसम है तो कपड़े गर्म होते हैं, और गर्मियों के हिसाब से कपड़े पतले हो जाते हैं। और यानी कि मतलब इस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी न लगे या सर्दी न लगे। इस हिसाब से खुद को मतलब किसी के सामने व्यवहार के हिसाब से भी ढालना होता है, कि किसी के सामने कम बोलना होता है, किसी के सामने हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो उस टाइम हम मतलब ज़्यादा आदर भावना नहीं रखते हैं। कभी कभी तू तारेरा मतलब जो भी चल जाता है, लेकिन खुद से जो बड़े होते हैं उनसे हम आपसे बात करते हैं, छोटों से तुमसे बात करते हैं। यानी कि मतलब हम किस हिसाब से ढालते हैं खुद को, बड़े छोटे के हिसाब से ढालते हैं, और परिवर्तन के हिसाब से, यानी कि जहाँ का वातावरण जिस हिसाब से हो। दोस्तों फाइनली धूप भी जा चुकी है, और जैसे आप देख रहे होंगे धूप जा चुकी है, और फिर से शाम का टाइम हो गया है। और हमारे गांव में शाम के टाइम बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे गांव में शाम के टाइम पे घास लेने जाती है महिलाएं, और घास लेने के लिए 2 से 3 बजे के बीच चली जाती है, और 4 या 5 बजे के टाइम पे घर आ जाती है। और मतलब शाम और सुबह घास का टाइम होता है। दिन के टाइम धूप होने की वजह से ज़्यादातर कोई खेत में नहीं जाता है। ज़्यादातर मतलब घर के ही काम करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाते हैं, मतलब रात को भी खाना पीना होता है। और सुबह और शाम काम के लिए छोड़ा होता है। लेकिन जब रोपाई का टाइम होता है उस टाइम तो दिन भर खेत में ही रहते हैं। काम के हिसाब से हम मतलब घर रहते हैं। और अगर कोई लोग कुछ आपको कहते हैं, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, तो उसकी बातों को इग्नोर करो। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और उनका मतलब होता है कि हमारे अकॉर्डिंग चलो।
लेकिन हर बात उनकी सही नहीं हो सकती है। कई बार हमारी बातें भी सही होती है, चाहे हम बड़े हो छोटे हो। तो मतलब हर कोई अपनी एक लाइफ जीना चाहता है, लेकिन हर कोई सोचता है कि हमारे हिसाब से जिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ का मौसम देख लीजिए, और इस टाइम शाम का टाइम हो चुका है और इस टाइम धूप जो जाने वाली है, और इसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ अंधेरा हो जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगी कि हम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जितना मतलब हम कर सकते हैं उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस रखिए खुद में, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि हम इतना कॉन्फिडेंस फील करते हैं खुद में कि जो काम हमसे होता ही नहीं है उसे भी ऐसा सोचते हैं जैसे हो ही जाएगा। मतलब कभी भी इतना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत लाइए, और कभी भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए। यानी कि सिंपल जो भी अपना एक रोल है जो भी है, और हर कोई खुद में कर सकता है, और डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हम लोग करते क्या है, दूसरों की वजह से अपने काम को बदल देते हैं, दूसरों की डर की वजह से। तो ऐसे ही सब में होता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं नहीं डरती हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा डरपोक हूँ अगर सच कहूँ तो। लेकिन मैंने कहीं भी देखा है कि जहाँ पे भी हमने डट के सामना किया है, हर बार हमारी प्रॉब्लम दूर होती गई है, सॉल्व होती गई है, और उसके बाद एक खुशी सी फील होती है कि हमने ये सब कर लिया है, और एक अंदर से एक मतलब हमारी जीत की खुशी होती है उस टाइम। और जो हमारी मतलब कायरता होती है वो हमसे दूर भाग जाती है। तो बहुत अच्छा सुकून सा फील होता है दोस्तों। गांव में ये फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा मिलता है सबको कि प्योर हवा मिलती है, और यहाँ केवल थोड़ी सी नौकरी की वजह से सभी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण साफ और शुद्ध होता ही है। और कई कमियाँ ऐसे नहीं कह सकते हैं कि गांव में सब कुछ होता है अवेलेबल, या सिटीज़ में सब कुछ अवेलेबल होता है, और मतलब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गांव में भी कुछ कमियां होती है, सिटीज़ में भी कुछ कमियां होती है। गांव में कौन सी कमियां होती है, कभी कभी गांव में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। जैसे हॉस्पिटल दूर होते हैं, स्कूल दूर होते हैं। अगर स्कूल दूर होते हैं तभी तो सिटीज़ में जाके रहते हैं, और गांव में कई बार जो है सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है। जैसे खेती की ही लगा लो, खेती भी अपने ही हाथों से करनी होती है, और शहरों में खेती जो है मतलब मशीनों द्वारा की जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब आधुनिक हो गया है आज का युग, जो जिसे हम कह सकते हैं। और जो हमारी सिटीज़ है, मतलब हमारे देश की सिटीज़ है और गांव है, तो मतलब दोनों में डिफरेंट है। कुछ कमियां हैं, कुछ मतलब अवेलेबल है, कुछ ना कुछ है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और सब अपने में ठीक है। जैसे हम घूमने के लिए सिटीज़ में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और जो सिटीज़ वाले होते हैं उनको गांव में आकर बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होती है। जो जहाँ रहते हैं मतलब वहाँ से थोड़ा जाना चाहते हैं, सभी जाना चाहते हैं, थोड़ा देखना चाहते हैं बाहर को। दोस्तों, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।